एक मिनट, उनको काम ही नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं बात करते। सुनिए, हॉस्पिटल में मेरे को लेके जाइए, मैं कहती हूँ मेरे को लेके जाइए, आप उधर स्कूलों में मेरे को लेके जाइए, एमसीडी के दफ्तर में। अगर मेरे नाम से बंदा कांपना तो बात है, मेरे नाम से एमसीडी का दफ्तर कांपता है। मैंने सरेआम एलिगेशन लगाई है एमसीडी के बंदों पे, मैंने सरेआम, मैं कहती हूँ करप्ट है, आए मेरे सामने। आप बताइए कितनी बदली दिल्ली? दिल्ली में कोई बदलाव नहीं है किसी तरह से। रिश्वतखोरी वैसे ही चल रही है, अफसर वैसे ही रिश्वत मांग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। रिश्वत ऊपर से ऊपर लेवल तक चल रही है, ब्यूरोक्रेसी में ऊपर तक रिश्वत है, छोटे से लेके एमसीडी में खास रिश्वत है। ये सब एमसीडी के कारनामे ही देख रहे हैं आप। एक से थोड़ा देर आइए, उनको निकल दीजिए। एमसीडी में तो जब चुनाव थे तो केजरीवाल साहब ने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए कि एमसीडी में भी केजरीवाल, गाना चलता था दिल्ली में केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जनता ने एमसीडी में चुना, जनता ने एमसीडी में चुना, जनता ने एमसीडी में चुनने के बाद केजरीवाल को लाए। तो क्या एमसीडी में कुछ बदलाव नजर आया आपको? मैं वही आपको कहना चाह रही हूँ, पहले भी लेंटर वाइज रिश्वत चलती थी। एक लेंटर पे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख तक। 5 लाख तक दिल्ली की जनता से एक लेंटर पे। और इनके ये जो जेई वगैरह होते हैं, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, एमसीडी का जो होता है, इसने अपने बंदे रखे हुए हैं। एमसीडी कोई अपनी उसको सर्विस नहीं देती अपने बंदे रखने की, कोई उसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसने अपने बंदे रखे हुए हैं, उसके नंबर तक है मेरे पास। वो आते हैं, जेई के नाम पे पैसे वसूलते हैं, जेई उसको अपना कट देता है, अपना कट रखते हुए आगे तक वो रिश्वत चलाता है। लेकिन केजरीवाल सर ने तो कहा था कि जब एमसीडी हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले इसी पर कंट्रोल किया जाएगा कि लेंटर से पैसे नहीं उगाई की जाएगी, कूड़े का निदान किया जाएगा, गली गली कूड़े के लिए गाड़ियाँ जाएंगी। तो क्या बदला एमसीडी में अब केजरीवाल जी के आने से? किसी तरह से कोई बदलाव नहीं है, कूड़े के ढेर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई किसी तरह से कोई भी बंदा एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो सुबह सुबह गाड़ियाँ आती हैं कूड़े के ढेर उठाने के लिए, कभी उन्होंने अंदर झांक के नहीं देखा। अगर कोई सामने दिख गया तो शायद उठा लेते होंगे, लेकिन अंदर जाके कभी उन्होंने झांक के नहीं देखा कि कहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। गटर भरे पड़े हैं गंद से, आप कम से कुछ करा लीजिए, कोई सुनेगा नहीं। अगर आप एमएलए के दफ्तर चले जाते हैं बोलने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं है, वो सीधा। हाँ, एक एमएलए को मैंने उसमें कंप्लेंट भी करी थी कि इस तरह से है और गटर भरा पड़ा है, तो उसने ये बोला कि मैडम वो तो प्राइवेट गटर है, उसका एमसीडी से कोई लेना देना नहीं है। और जबकि सारे गटर जॉइंट थे, जॉइंट होके एक मेन गटर में जा रहे थे। तो मेन कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से चाहे गंद में ले लीजिए कोई सुधार नहीं है, करप्शन में कह लीजिए कोई सुधार नहीं है, करप्शन लेवल बढ़ता जा रहा है हर तरफ से। आप एक दफ्तर मेरे को बता दीजिए जहाँ पे करप्शन नहीं, एक सीधी सी बात, एक दफ्तर आप ही बता दीजिए। दिल्ली के सड़कों का क्या हाल है? दिल्ली की सड़कों का आप यहीं देखिए क्या कितना बुरा हाल है। ये सड़कों पे तो लगाए हुए हैं, ये सड़क नहीं है। आप देखिए जरा, आप कैमरा घुमाइए। अभी मैं देख रहा था पीछे एक गटर है, वो क्या बोलते हैं उसको, मेन हॉल है, वो बोले 10 दिन पहले बना है, 1 महीने पहले बना है, फिर टूट गया। ऐसा ही है क्योंकि सीमेंट नहीं है ना इनके पास लगाने के लिए, उसमें जब सीमेंट होगा तभी तो भराई अच्छे से होगी। बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तो मिल ही रहा होगा ना, इस पर तो वोट जाएगी ना। बात सुनिए, उसमें भी मेरा बड़ा सिंपल सा ये कहना है, हाँ वोट जाएगी क्योंकि ये एक्चुअली इसका फायदा मिडिल क्लास फैमिली को नहीं है, इसका फायदा है जो मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, क्योंकि वो अपनी झोपड़े में या अपने कमरों में एक पंखा और एक लाइट के अलावा कुछ चलाते नहीं, तो उनका तो ऐसा 200 यूनिट क्या, उनका तो 100 यूनिट बिजली भी नहीं आती। तो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली को फायदा क्या हुआ है? मिडिल क्लास को क्या फायदा हुआ? केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली में रहे, सरकार बनाई, कांग्रेस को हटाया, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, जनता ने भरोसा केजरीवाल जी पर जताया, तो 10 साल में मिला क्या मिडिल क्लास को? देखिए, जहाँ तक आप अगर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं या बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी हैं, एक बार केजरीवाल जी को ही सामने बिठा लिया जाए और केजरीवाल से ही पूछ लिया जाए, आइए ज़रा सामने सड़क पे देखिए कि क्या हाल हो रहा है, गटर के क्या हाल हो रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है या नहीं हो रही। या उन्होंने दिल्ली के स्कूलों के लेके, अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बहुत बड़ा काम कर दिया, तो दिल्ली के स्कूलों में मैं आज गारंटी से कहती हूँ, मैं जो कि दिल्ली की भूगत भोगी हूँ, दिल्ली के स्कूलों का बुरा हाल है, टीचर पढ़ाने ही नहीं आ रहे हैं। आपकी सीट पर तो दिल्ली के शिक्षा जनक कहे जाने वाले सिसोदिया जी आ गए यहाँ लड़ने। सर मैं सीनियर क्लासेस की बात कर रही हूँ, ये मैं जूनियर क्लासेस की भी नहीं बात कर
कर रही हूँ, मैं 10th 11th 12th जो बोर्ड के एग्जाम है उनकी बात कर रही हूँ, जहाँ पे टीचर पढ़ाई के लिए आते ही नहीं है। और आतिशी मैडम जो शोर मचाए रहती हैं कि वो वहाँ जा रही हैं और यहाँ जाके खैर खबर ले रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्कूलों में। और टीचर, और एक बात और सुन लीजिए, ये जो टीचर हैं हो सकते हैं वो वेल क्वालिफाइड हो, मैं उनकी क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रही हूँ, लेकिन हाँ उनको काम इतना ज़्यादा दे दिया है कि उन बेचारों के पास पढ़ाई करवाने का बच्चों को टाइम ही नहीं है, तो वो पढ़ाई नहीं रहे, क्लासेस में बच्चे फ्री बैठे हैं। आखिरकार और ये जाके आप देख सकते हैं दिल्ली इस बार क्या चाहती है? दिल्ली इस बार ये चाहती है कि स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो। मनीष सिसोदिया ने कर दी। सर जी नहीं है, मैं कह रही हूँ भुगत भोगी हूँ मैं, उनके कहने से थोड़ा मान लेंगे। मनीष सिसोदिया जी आए सामने, मैं लेके चलती हूँ उनको स्कूलों में। इसी सीट पे चुनाव कब आएंगे पता नहीं, कब आएंगे, कब आए, अभी तक आए हैं तो बताइए। वो तो प्रत्याशी हैं यहाँ से केजरीवाल जी। सर जी प्रत्याशी होने से बात हो जाएगी, प्रत्याशी होने से बात हो जाएगी। एक बंदा यहाँ का खड़ा होकर कहता है जी मनीष सिसोदिया जी आए हैं, स्कूलों में गए हैं, लेके जाए, आम नागरिकों को उठा के लेके जाए। एक मिनट, उनको काम ही नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करते। सुनिए, हॉस्पिटल में मेरे को लेके जाइए, मैं कहती हूँ मेरे को लेके जाइए आप उधर स्कूलों में, मेरे को लेके जाइए एमसीडी के दफ्तर में, अगर मेरे नाम से बंदा कांपना तो बात है, मेरे नाम से एमसीडी का दफ्तर कांपता है। मैंने सरेआम एलिगेशन लगाई है एमसीडी के बंदों पे, मैंने सरेआम, मैं कहती हूँ करप्ट है, आए मेरे सामने। कुछ नहीं बदला, मतलब कुछ नहीं बदला। मैं कह रही हूँ नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन के लिए इन्होंने खास ऑफिसर रखे हुए हैं करप्शन के लिए। और कौन करप्ट नहीं है मेरे को बताइए। शिक्षा के जनक नहीं है, शराब के जनक है। क्या कह रहे हैं बाबा? शिक्षा के जनक नहीं है मनीष सिसोदिया, शराब के जनक है। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में, और ये डुगडुगी बजाते हैं। ये आपने देखा नवंबर दिसंबर में सांस नहीं लिया जा रहा था, आंखों में जलन थी। ये इशू एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? हम बाजारों से निकल नहीं पा रहे हैं, इसको वन वे कराएं। ये काम नहीं करते, सारा बजट अपना जो है अपने प्रचार प्रसार पे लगाते हैं। सिसोदिया को यहाँ क्यों आना पड़ा? वो शिक्षा मंत्री नहीं है, शराब मंत्री है। उन्होंने पूरे तौर पे घोटाले किए, खूब पैसा बनाया हुआ है, उसने इतना अच्छा काम किया, पटपड़गंज से भाग के क्यों आना पड़ा? आप ये सेफ सीट है, यहाँ मुस्लिम का क्रिश्चियन का इनका कम्बिनेशन इस तरह का है। बीजेपी इस सीट पे आज तक के इतिहास में नहीं जीती है, लेकिन इस बार ऐसे हालात बन रहे हैं कि इन दोनों के, कांग्रेस और इनके झगड़े में सीट बीजेपी को निकल सकती है। अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ सर मैं आया हूँ यहाँ सिद्धार्थ एक्सटेंशन से, प्रताप नगर मार्केट, इतने गड्ढे से निकल के आया हूँ। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं पानी के अंदर मेरा पैर गया, ये हालत यहाँ सड़कों की है पूरी। और ये यहाँ के जो विधायक थे उनका कोई, यहाँ के जन जो कार्यक्रम थे कल्याण के, उनसे कोई सरोकार नहीं। शिक्षा का बेड़ा गर्क है, सिर्फ प्रचार प्रसार। और ये मैडम ने जो बात कही ना भ्रष्टाचार, ये 100% बात है, कोई भी पार्टी है, सबसे बड़ा इशू ये है। लेकिन इसके ऊपर वो करते कुछ नहीं है, वो तो खुद ही डूबे हुए हैं इसमें, जो खुद ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डकैती मार के मैं दूसरों को कह रहा हूँ चोरी करना गलत है, अरे मैं खुद ही चोर हूँ। पूरे इसके सारा ये माफिया गैंग है, ये जो फ्रॉड आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं है, फ्रॉड आदमी पार्टी है। वो तो बाबूजी कह रहे हैं बिजली फ्री दिल्ली में, पानी फ्री दिल्ली में, सब कुछ फ्री दिल्ली में, बसों में किराया फ्री, शिक्षा फ्री। एक छोटी सी बात कहूँगा, नवंबर दिसंबर में आंखों में जलन, सीने में जो है ना सांस नहीं लिया जा रहा। आज छोटे बच्चों को वो बीमारियां हो रही है जो 50-60 साल, सांस की बीमारी, ये इशू एड्रेस क्यों नहीं करते? पानी भरा सबने देखा, यमुना गंदी सबने देखी, दिल्ली में काम, हम कूड़े के ढेर वहीं के वहीं हैं, सारे काम वहीं हो रहे हैं। ये जो मैं यूरोप के 15-20 देशों में गया, आपको कहीं ऐसे बाजार नहीं मिलेंगे, वन वे कर दें, उधर से जाएंगे वहां से आएंगे, या कोई भी आदमी कहीं गाड़ी खड़ी करके चले जाते। ये भी तो इनके इशू हैं, ये पब्लिक सिटी में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये इनका है। जनता सवाल तो करेगी, और दिल्ली की जनता सवाल कर रही है, सवाल उठा रही है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और ये सीट तो बहुत ज्यादा हॉट है। क्या कह रही थी आप? दिल्ली में वाटर, मेरा ये कहना है कि सरकार भले बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, या आए आम आदमी पार्टी की, लेकिन जो लोगों को सुधार चाहिए वो चाहिए। अगर ऐसे सुधार नहीं हुए तो आने वाले भविष्य में NOTA पे ही मोहर लगेगी। देखिए नोटा, बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, कैसे देख रही है? कुछ बदला दिल्ली में महिलाओं के लिए? महिलाएं तो आप बताइए, आपके लिए कुछ बदला? आप भी तो बाजार जाती होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है कुछ भी, नहीं कुछ नहीं बदला। ये बस में किराया फ्री हो गया, 10 रुपए की टिकट, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, इससे तो प्रभावित हुई। अभी आपने देखा होगा राजेंद्र नगर का भी मामला आया था सामने, जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग राज्यों से आए थे, उनके साथ क्या हुआ?
उनके माँ बाप का कितना नुकसान है, उनके घर तो से। IAS की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे इतना वाटर लॉगिंग की समस्या थी, क्या वहाँ पे सॉल्व हुआ? वहाँ पे कोई गया, उनको कोई कंपनसेशन मिला? क्या कंपनसेशन उनके परिवार का सब कुछ कंपनसेट कर सकता है? नहीं कर सकता। जो जाने गई उनको कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। देखिए बड़ा सवाल ये है कि आखिर ग्रैब 4 जो लगा है, क्या उसके बावजूद भी क्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रुक रही है? पुलिस को फ़ोन करने के बावजूद पुलिस 2-2 घंटे नहीं आती, फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन नहीं मिलता उनका, फिर कहाँ बदलाव है? देखिए बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता चाहती है कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं उस पर मोहर लगाए, या दिल्ली की जनता चाहती है कि विकास इस बार बदलाव करे? हम तो अपने एरिया की बात करते हैं कि अगर बीजेपी को अपने कैंडिडेट को जिताना है तो हमारे यहाँ से तरविंदर सिंह मारवा जी हैं जो 2 बारी MLA रह चुके हैं, तो अगर उनको टिकट मिलेगी तो बीजेपी को अगर जीत दिलवानी है इस सीट से, यानी आपको लगता है कि बीजेपी से अगर ये कैंडिडेट उतरते हैं, मारवा जी जो आप कह रहे हैं, ये एक मजबूत हैं जो मनीष सिसोदिया जी को टक्कर दे? बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं जी। और अगर इनको सीट मिलेगी तो ये सीट निकाल के भी दिखाएंगे। और आज उनके बेटे यहाँ के काउंसलर हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना बिजली की, ना पानी की, ना सीवर की, ना किसी की। और हम कहते हैं कि वो हमेशा सुख दुख के साथी हैं, किसी का सुख हो पहले खड़े होते हैं, दुख हो पहले खड़े होते हैं, मतलब अपना बीमार याद करती है। और थोड़ा सा अब एक सवाल और है, थोड़ा सा जो विधायक जी थे उनकी भी कुछ उपलब्धियां गिनवा दीजिए। विधायक जो रहे थे प्रवीण नाम था, प्रवीण कुमार जी, उनकी भी थोड़ा उपलब्धि कुछ गिनवा दी, उन्होंने कुछ किया क्षेत्र में? सर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि हम किया हो आपको याद हो शायद। नहीं, हम काम यही है कि अगर हम लोग गए हैं, रिक्वेस्ट करी है तो काम हो गया, लेकिन जो अपने आप को उनको करना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि इस बारी देखिए जंगपुरा की जनता ये चाहती है कि सीट पर बदलाव हो, क्योंकि जनता जनार्दन अपने मुद्दों पर वोट करती है। और आपने देखा कि एक महिला थी, दूसरी महिला थी, और सरदार जी हैं, किस तरीके से इस वीडियो में इन्होंने अपनी बात रखी, इस चुनाव को लेकर अपनी बात रखी, आने वाली विधानसभा में क्या होना है, किस मुद्दे पर वोट डलेगा, अपनी राय रखी। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली जंगपुरा से।